नमस्कार दर्शकों, मैं हूं कमल श्रीमाली और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम वैवाहिक विलंब और उसके कारण और निवारण। वैवाहिक विलंब के कारण कोई भी हो सकते हैं, चाहे हमारी पारिवारिक स्थिति हो, चाहे देश काल परिस्थिति हो, हमारी अपनी मजबूरी हो या हमारा अपना एक दृष्टिकोण कि मैंने अपना कैरियर ही पहले कंप्लीट करना है और उसके बाद में शादी करनी है। आम व्यक्ति जो आकर के प्रश्न करते हैं वो यही प्रश्न करते हैं कि मेरे को शादी करना अधिक आवश्यक है या मैं अपने कैरियर की ओर ध्यान दूं। तो कैरियर तो जिंदगी भर चलता रहेगा। आप आज जिस मुकाम पर हैं उसके 10 साल के बाद में और किसी बड़े मुकाम पर होंगे, लेकिन शादी तो आपकी उम्र के अनुसार होगी। एक उम्र जाने के बाद में आप शादी करने के लिए आप तड़फेंगे, आप परेशान होंगे, आप चिंता में आ जाएंगे और आपके परिवार वाले आपसे ज़्यादा चिंता में होंगे। एक उम्र के बाद में मान लीजिए आपकी कन्या है और उसकी आयु 28 वर्ष हो चुकी है, तो निश्चित रूप से आपको लड़का 2 या 3 साल बड़ा चाहिए। तो 31 साल का लड़का क्या कहीं कुंवारा होगा, और होगा तो कुंवारा क्यों है, वो आपके दिमाग में भी प्रश्न आएगा। और उस लड़के के दिमाग में भी ये प्रश्न आएगा कि ये लड़की 28 साल 29 साल तक क्यों कुंवारी, आज तक इसकी शादी क्यों नहीं हुई। तो प्रैक्टिकल रूप में देखेंगे तो बहुत समस्या आएगी, बहुत कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स होंगी। तो आज हम बात कर रहे हैं सिंह लग्न की। हम निरंतर कितने ही दिनों से इस प्रोग्राम को चला रहे हैं, अर्थात इस विशेष कार्यक्रम के ऊपर, विशेष विषय के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि किन परिस्थितियों में विवाह में विलंब होता है और क्या करना चाहिए। क्या करना चाहिए, ये जो एग्जाम्पल है या जो लग्न है उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन यदि आपकी कुंडली मेरे सामने होगी तो मैं कुछ और भी बताने को मजबूर हो सकता हूँ, क्योंकि ये परिस्थितियाँ शायद उस कुंडली में नहीं हो। आपकी कुंडली में कुछ और परिस्थितियाँ हो सकती है, कुछ दूसरे ग्रह उसका कारण बन सकते हैं। हो सकता है बहुत छोटा सा उपाय करने से ही आपको बहुत कुछ मिल जाए। सिंह लग्न की कुंडली और सिंह लग्न की कुंडली में सूर्य, बुध, बृहस्पति, शनि और साथ में चंद्रमा, ये 5 ग्रह शादी में व्यवधान के लिए जिम्मेदार हैं। क्योंकि कुंडली में शादी के लिए आपको लग्न, द्वितीय भाव, पंचम भाव, सप्तम भाव और द्वादश भाव देखना आवश्यक है। लग्न का अर्थ आपका शरीर है, द्वितीय भाव परिवार का है, पंचम भाव संतान का है, सप्तम भाव गृहस्थ सुख का है और द्वादश भाव भोग सुख का है। तो इस कुंडली में जो कि मैं देख रहा हूं और स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि लग्न का अधिपति अर्थात सूर्य अपने से पंचम भाव में है। तो जैसा कि मैं इस कुंडली में देख रहा हूं कि सिंह लग्न की कुंडली में सप्तम भाव में बृहस्पति विराजमान है और बृहस्पति जिन भावों के स्वामी हैं अर्थात पंचम भाव और अष्टम भाव, 2 भावों का स्वामी जिन भावों में ये ग्रह हैं उन सभी भावों का प्रभाव इस बृहस्पति पर अवश्य पड़ेगा और वो सभी पापी ग्रह हैं, क्रूर ग्रह हैं। मंगल, सूर्य और शनि और बुध क्योंकि पापी के साथ में है, पापी ग्रहों के साथ में, इसलिए पापी ग्रह का ही फल करेगा। यहाँ पे बुध भी पाप प्रभाव ही देगा। और बृहस्पति और शनि में एक्सचेंज है, अर्थात बृहस्पति शनि के घर में और शनि बृहस्पति के घर में है। आज तक आपने सुना होगा कि शनि जो कि दीर्घजीवी है, जो कि सने सने चलने वाला है, वो ही सप्तम स्थान में होने से या सप्तम भाव पर प्रभाव डालने से जिम्मेदार होता है विवाह में बाधा के लिए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बृहस्पति भी दीर्घजीवी है और यहाँ पर सप्तम स्थान में बृहस्पति होने से और उसका जो भी भाव है पाप प्रभाव होने से यहाँ पर भी विवाह में विलंब हुआ। अष्टम स्थान में शनि, अष्टम स्थान में शनि दीर्घायु बनाता है, इंट्यूशन पावर देता है। लेकिन इसके साथ ही साथ आप देखेंगे कि शनि का प्रभाव भी यहाँ पर बृहस्पति की राशि पर है। सूर्य, मंगल और बुध पर शनि का प्रभाव भी है। शुक्र शत्रु राशि में, शुक्र भोग सुख का कारक है, सप्तम का कारक होकर के यहाँ पर शत्रु राशि में है। ऐसी स्थिति में सिर्फ एक ही ग्रह ऐसा है जिसने कि शादी करने का समय या शादी करने का एक मार्ग है वो बचाया हुआ है, वह है चंद्रमा। जब चंद्र कुंडली से देखेंगे तो सप्तम भाव पर उसकी दृष्टि है, इसीलिए यह शादी हो सकती है। लेकिन आज तक तो इसकी शादी नहीं हुई। 36 वर्ष की यह कन्या हो चुकी है लेकिन आज तक इसकी शादी नहीं हो पाई है। ऐसी स्थिति में क्या इसकी शादी हो सकती है, क्या उपाय करें जिससे शादी हो सकती है? तो सबसे पहले तो यह लड़की सूर्य के उपाय करें। सूर्य अर्थात लग्न। तो लग्न के क्या उपाय किए जा सकते हैं? तो सबसे पहले लग्न के लिए सूर्य को अर्घ्य दिया जाए, अर्थात सूर्य को जल दिया जाए रोजाना, उससे सूर्य शांत होंगे, प्रसन्न होंगे। दूसरी बात चंद्रमा एक अकेला रास्ता है जो शादी करवा सकता है। तो चंद्रमा को मजबूत किया जा सकता है, एक चांदी की अंगूठी में मोती जड़वा करके पहन लिया जाए। और तीसरा उपाय वो है शनि के दान किया जाए। सप्तम स्थान का अधिपति ग्रह शनि है और शनि स्वयं मारक भाव में है।
बृहस्पति के राशि में, शत्रु राशि में भी है, मारक भाव में भी है। तो मारकत्व का दोष तो यहाँ नहीं लगेगा, लेकिन यदि सप्तम भाव का सुख चाहिए तो शनि के उपाय करने पड़ेंगे। शनि की शांति के उपाय, चाहे शनि के दान कहें, शनि के मंत्र जाप कहें, ये सब कुछ करने से विवाह होना संभव है। हर कुंडली में, हर लग्न में विवाह से विलंब के उपाय अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मैंने आपकी सुविधा के लिए एक ऐसी वस्तुओं का संकलन किया है जिसका नामकरण किया है विवाह बाधा निवारण कलश। उस कलश में यंत्र, उस कलश में पिरामिड, उस कलश में पूजा के लिए जो भी सामग्री, चाहे वो कवच हो या अन्य सामग्री हो, उन सबको संकलित करके हमने आपके लिए उपलब्ध कराया है। चाहे आपका कोई भी लग्न हो, आप उस कलश के निवारण की पूजा से इनको कुछ राहत प्राप्त कर सकते हैं, मार्ग में आने वाली रुकावटों को दूर कर सकते हैं। संभव है बहुत ही अल्प समय में आपको विवाह का विलंब हट जाए और ग्रस्त सुख प्राप्त हो। उपाय कई है दोस्तों, लेकिन उपाय करने के लिए हमें आस्था, श्रद्धा चाहिए और हमारे पास समय होना चाहिए और सही ढंग से उपाय बतलाने वाला व्यक्ति होना चाहिए। आप उपाय करने को तैयार हैं, आपके पास पैसा भी है, आपके पास समय भी है, आपकी संतान भी आस्थावान श्रद्धावान है, उपाय कर सकती है, आप सभी उसके लिए सही है, लेकिन सही उपाय नहीं होने से आपको वो कार्य शुद्धि नहीं हो पाएगी। मेरे पास जो भी आते हैं व्यक्ति या जो भी कुंडली लेकर के आते हैं, उनसे मैं पूछता हूँ आपने आज तक क्या उपाय किए? बोले सोमवार के व्रत किए, हमने ये दान किया, वो दान किया, लेकिन कुंडली में जो प्रॉब्लम है उसका उपाय दिखाई नहीं देता। इसका अर्थ यही है कि जो मंदिर के पुजारी बैठे हैं या जो उनके घर में पूजा पाठ के लिए आते हैं, उनसे पूछ करके उन्होंने सामान्य से उपाय किए। मैं ये नहीं कहता कि वो पुजारी ज्योतिषी नहीं हो सकते या विद्वान नहीं हो सकते, संभव है वो विद्वान हो, लेकिन जब आपको हार्ट का ऑपरेशन कराना है तो आपको हार्ट का स्पेशलिस्ट चाहिए। आप आम जो आपकी गली कुचे के बाहर डॉक्टर बैठे हैं उनसे इलाज नहीं कराएंगे, उनसे ऑपरेशन नहीं कराएंगे। यहाँ पर भी यही है कि सही ढंग से निचोड़ निकाल करके, निष्कर्ष निकाल के आपको उपाय बतला दे और उपाय ऐसे सटीक हो कि आपका काम होना निश्चित हो। जहाँ समस्या है वहाँ समाधान भी है। समाधान अवश्य खोजिए, और कहा जाता है कि खोजने पर तो ईश्वर भी प्राप्त हो जाते हैं, ईश्वर भी मिल जाते हैं। आपको अपना ईश्वर मिले, ऐसी ही कामना के साथ में स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। कल हम आपके सामने होंगे कन्या लग्न को लेकर के, तब तक कीजिए इंतजार और हमें विदा दीजिए। नमस्कार।